सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 के सवाल को लेके चलते हैं। पिछला वीडियो में पार्ट 1 हम बता चुके थे, पार्ट 2 हम चलते हैं। इसको ध्यान से आप देखेंगे पार्ट 2। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते रहेगा। तो देखिए पार्ट 2 में सवाल किस प्रकार से रहेगा। सवाल कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेला कार्य करे तो कार्य 20 दिन में खत्म होता है। तो बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। ध्यान देना है, अगर हम बोलेंगे कि कोई आदमी जो है मिलके कोई कार्यक्रम करना स्टार्ट किया और ए और बी ने मिलकर 500 रुपया दिया और ए अकेला जो है 200 रुपया दिया, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि बी अकेला कितना रुपया दिया। तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है कि दोनों मिलाकर 500 दिया, एक का क्लियर हो गया 200 दिया। तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है 500 में 200 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 300, यानी बी जो है 300 रुपया देगा। या मने मन घटा लेंगे तो 500 में 200 जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए, आपने घटाया, आपने माइनस किया। तो उसी प्रकार से यह सोचना है कि दोनों मिल गया, तो मिल गया मतलब जोड़ हुआ, तो कार्य 10 दिनों में पूरा होता है। तो दोनों मिलकर कार्य 10 दिन में। यदि ए अकेला कार्य करे तो कार्य 20 दिनों में खत्म होता है। तो ए अकेला कार्य करेगा तो कार्य 20 दिनों में खत्म होगा। तो हमको चाहिए बी, तो क्या यहाँ पर भी घटा देंगे, इस दोनों में ए को घटा देंगे तो क्या बी नहीं बचेगा। लेकिन टाइम एंड वर्क कहता है कि हम इस प्रकार से रुपया पैसा की तरह नहीं घटेंगे, हम घटेंगे बटा करके। हमको घटाना पड़ेगा बटा करके, तब तो सही आंसर होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो बटा करके घटाना है। तो यहाँ कारण क्या है कि एक दिन के कार्य को 1/10, इसमें इस दोनों में से इसको घटाना पड़ेगा 1/20। लघुत्तम समावर्तक आपका क्या हो गया 20 या 2 -1, तो 1/20 आ गया। लेकिन यहाँ पर सही चीज़ था 20 और 10 घटना चाहिए, तो हम बटा कर दिए। तो पिछला वीडियो में हम बताए थे कि एक दिन के कार्य को आप उल्टा देते हैं तो पूरा कार्य मिलता है। तो यहाँ पर उल्टाना पड़ेगा तो हो गया कितना 20, बस यही आंसर 20 दिन हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीका से नहीं बनाना है, इस तरीका से आपको हल नहीं करना है। तो हल करना है कैसे, तो हल करने के लिए एक हथियार आपको दे रहे हैं जो कि तुरंत आंसर देगा। ये सब काम नहीं करना, ये सब काम सोचना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, उस पर ध्यान देना है। अगर उसको पकड़ लेते तो फिर सवाल बनता है। देखें दोनों मिलके कार्य 10 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। तो आप सोचिए बी का मान पूछता है कि बी अकेला कितने दिनों में। तो सोचिए इस दोनों में से एक घटा देते तो क्या बी बच जाएगा, तो बी बच जाएगा। तो जैसे कोई भी चीज़ में घटता है टाइम एंड वर्क में याद रखना कि यदि 2 आदमी में से एक आदमी को घटाते हैं तो गुना बटा घटाव का प्रयोग करते हैं। पिछला वीडियो में हम बताए थे गुना बटा जोड़, इस वीडियो में गुना बटा घटाव चलेगा। घटाने का इच्छा करें तो गुना बटा घटाव कीजिए, अगर जोड़ने की इच्छा करें तो गुना बटा जोड़ कीजिए, जिसको आप कर सकते हैं गुना बटा घटाव। गुना बटा घटाव तो 10 गुना 20, दोनों को गुना कर दिए, दोनों का घटाव 20 में से 10 गया 10, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। पिछला सवाल में अब हम बताए थे पिछला तरीका से, उससे भी 20 आंसर था, इससे भी 20 आया। तो आपको क्या करना है समझ में आ गया होगा कि यदि जब घटाने की इच्छा करे तो गुना बटा घटाव कर देना, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। जब जोड़ने की इच्छा करे तो गुना बटा जोड़ कर देना, बस इतना ही काम करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे उसको ध्यान देना। देखिए सवाल कहता है यहाँ पर कि एम किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। तो एम के बारे में बोला किसी कार्य को 40 दिनों में, ठीक है। उसके बाद बोलता है एम तथा एन इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। एम तथा मतलब जोड़ 20 दिनों में पूरा करता है। तो हमको चाहिए कि बताइए कि एन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करे। एन चाहिए, तो इस दोनों में से m को घटा लेते तो n तो बच जाएगा। तो n के मान के लिए क्या घटना है, तो गुना बटा घटाव करना है। तो 40 गुना 20 बटा 40 में 20 गया 20 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 40 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। यानी कहने का मतलब ये मेरा हो गया कि इस टाइप में
कि यदि आपको घटाना हो तो गुना बटा घटाव करेंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है तो बगल में हम लिख लेते हैं। सवाल कहता है यहाँ पर कि m किसी कार्य को 40 दिनों में, n उसी कार्य को m तथा n उसी कार्य को 20 दिनों में। तो हमको चाहिए क्या यहाँ पर कि n अकेला, तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, इस दोनों में से m तो घटेगा, तो घटने के लिए गुना बटा घटाव करेंगे। 40 गुना 20 बटा 20, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर हो गया 40। बस आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम लेके चलते हैं। अगले सवाल आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए इस सवाल को, सवाल कहता है कि राम किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। राम R 8 दिन में पूरा करता है। यदि राम तथा श्याम, ये इसका मतलब राम R और श्याम S इस कार्य को करें तो कार्य 4 दिनों में पूरा होता है। तो कार्य 4 दिन में पूरा होता है, 4 लिख दिए। तो बताइए कि श्याम, तो श्याम पूछता है यहाँ पर, तो श्याम को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, राम को इसमें घटाना है, तो श्याम अपने आप बच जाएगा। तो श्याम के लिए हम क्या बोलेंगे, गुना बटा घटाव। तो गुना बटा घटाव यहाँ करेंगे तो कर सकते हैं 8 गुना 4 बटा 4, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आधा भाग करना है। तो श्याम का वैल्यू पूछता है कि श्याम इस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर पाता, तो आंसर हो जाता है। लेकिन बोलता है कि इस कार्य का आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा बोलेगा तो आधा इसमें सटा देंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में हम बताए थे आधा, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी रहेगा लास्ट में आपको सटा देना, आंसर हो जाएगा। बस आधा इसमें हम सटा दिए, ये 4 4 खत्म हो गया, इसको 4 बार में काट सकते हैं, आंसर 4 दिन। बस ये उत्तर हो गया। फिर से समझेंगे। बोला जा रहा है कि राम किसी कार्य को 8 दिनों में, राम तथा श्याम 4 दिनों में। तो हमको पूछता है कि श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। श्याम का वैल्यू चाहिए तो S चाहिए, तो श्याम के वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, बस राम तथा श्याम में राम को घटा देंगे तो श्याम अपने आप बच जाएगा। तो गुना बटा घटाव हम कर दिए, तो गुना बटा घटाव करने के बाद बोला आधा काम कीजिए, तो आधा हम सटा दिए। जितना काम करने बोलेगा बस उतना सटा देंगे, बस आंसर मिल जाएगा और कुछ करना नहीं है। बस इसको हल किए तो 4 आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर, अगला सवाल देखिए सवाल को, सवाल कहता है कि P किसी कार्य को 40 दिनों में, P किसी कार्य को 40 दिन में, उसके बाद यहाँ पर P किसी कार्य को 40 हो गया। P तथा Q, तथा मतलब जोर होता है, P तथा Q इस कार्य को 15 दिनों में, 15 लिख दिए। तो 15 दिनों में खत्म कर पाता है, तो लिख लिए। तो बताइए कि यहाँ पर Q लिख लीजिए, Q हो जाएगा। तो बताइए कि Q अकेला इस कार्य का दुगना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कहने का मतलब, यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ नहीं दिखता होगा। P किसी कार्य को 40 दिनों में यहाँ दिया है, 40 हमने लिखा। उसका P तथा Q इस कार्य को 15 दिनों में 15 लिख दिए। तो बताइए कि Q अकेला इस कार्य को कितने दिनों में, Q का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या घटेगा ना, तो घटेगा तो क्या होगा, गुना बटा घटाओ। तो लिख सकते हैं Q का मान ज्ञात करने के लिए 40 गुना 15, बस 40 में से 15 घटाएंगे 25 होगा, हो गया। लेकिन बोला कि दुगना हिस्सा करना है, तो लास्ट में 2 से गुना कर दिए, जो बोल दे बस वही काम करना और कुछ नहीं करना, बस इसको हल करना है। 5 तिया 15, 5 25, 8 बार में इसको काट सकते हैं, 4 बार में इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, तो आंसर हो जाएगा 12। बस ये उत्तर होगा। क्यों इस कार्य का दुगना हिस्सा बोला कितने दिनों में, तो दुगना हिस्सा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 12। बस ये आंसर हो और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया होगा कि दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 1/4, 1/3, 2/3 या कुछ भी बोल दे, तो सवाल में आपको घबराना नहीं है, आराम से हल करना। हल करने के बाद लास्ट में आपको गुना कर देना, आंसर हो जाए और कुछ नहीं करना, आंसर बन जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल को दिखाते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से। देखिए ध्यान से देखिए, सवाल कहता है कि रमेश किसी कार्य का आधा भाग 5 दिनों में। रमेश को 8 से डिनोट करते हैं, आधा बोला था 1/5 दिनों में, आधा भाग 5 दिनों में। पिछला वीडियो हम बता चुके हैं, आधा और 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना से काम चलने वाला नहीं है। बोला आधा भाग 5 दिनों में और टोटल भाग, जैसे बोलेंगे आधा रोटी आप 5 दिनों में खाते हैं, तो 1 रोटी कितने दिनों में खाएंगे, 10 दिनों में। आधा काम आप 2 दिनों में पूरा कर देते, पूरा काम 4 दिनों में। उसी प्रकार से आधा काम 5 दिनों में, तो पूरा 1 होता है, पूरा काम 5 दूना 10 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 दिन हो गया। उसके बाद बोलता है रमेश तथा सुरेश, रमेश और सुरेश
R और S दे दिए। इस कार्य का 2 गुना भाग 10 दिनों में, 2 गुना मतलब 2, जैसा बोलेगा वैसा काम करेंगे। 2 गुना भाग 10 दिनों में, दुगना नहीं चाहिए। टाइम एंड वर्क का कहना है ना ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे, हमको सीधा सीधी एक चाहिए, सीधा सीधी पूरा वर्क चाहिए, सीधा सीधी पूरा खत्म कर देंगे, बस कम खत्म हो जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। ये दुगना ज़्यादा नहीं लेगा, तो ज़्यादा लेगा तो इसको एक में कन्वर्ट कीजिए। दुगना 10 दिन में तो 1 गुना 5 दिन में, 1 गुना 5 दिन में, इसको हम करते हैं 10/2 बराबर 5 हो गया। तो अब सवाल आ गया कि राम किसी कार्य को 10 दिनों में और राम तथा श्याम इस कार्य को 5 दिनों में। तो हमको चाहिए, राम तथा श्याम नहीं, रमेश तथा सुरेश है, रमेश तथा सुरेश हो गया। तो बोलता सुरेश अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सोचिए रमेश और सुरेश में रमेश को हम घटा देंगे तो क्या सुरेश नहीं बचेगा। तो सुरेश इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एस मतलब गुना बटा घटाओ, तो गुना बटा घटाओ 10 और 5 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये 5 और 10 जो है ये कन्वर्ट करने के बाद ऐसे दोनों सेम चीज़ है, आंसर सेम मिलेगा, लेकिन एक में कार्य निकाला गया जो होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। 10 गुना 5 गुना बटा घटाओ, तो 10 में से 5 जाएगा 5, लेकिन बोला 1/4, 1/4 बोला तो लास्ट में 1/4 आप गुना कर लेंगे, आंसर हो जाए 5 खत्म हो गया। इसको 5, इसको 2 बार में बच गया 5/2, 5/2 को 2.5 दिन लिख सकते हैं, बस यही आंसर हो गया। 2.5 दिनों में आंसर तैयार है। फिर से सुनिएगा, रमेश किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में, आधा नहीं चलता है तो फुल हम निकालिए, फुल भाग 10 दिन में। उसका बोला रमेश तथा सुरेश इस कार्य का दुगना भाग 10 दिनों में, रमेश और सुरेश दुगना भाग 10 दिनों में। दुगना नहीं चलेगा, तो दुगना नहीं चलेगा तो आपको करना क्या है, दुगना नहीं चलेगा तो आपको यहाँ करना है कि 1 निकालना है। तो 1 में निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो दुगना 10, 1 गुना 5। अब इस दोनों के इस्तेमाल करना है। हमको पूछता है सुरेश इस कार्य को कितने दिनों में, तो रमेश और सुरेश में यहाँ पर रमेश को घटा देंगे तो आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका होगा घटाने का क्रिया गुना बटा घटा होता है, 10 गुना 5/5, लेकिन बोला 1/4, तो 1/4 इसमें हम सटा लिए, आंसर मेरा तैयार हो गया 2.5 दिन, बस ये आंसर और कुछ नहीं करना। चलिए अगला सवाल हम दिखाते हैं, अगला सवाल कैसे बनाना है आपको। देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कहता है रोहन किसी कार्य का 2/5 हिस्सा 8 दिनों में पूरा करता है। रोहन तथा सोहन इस कार्य का 1/4 हिस्सा 2 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए कि सोहन इस कार्य का दुगना हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को हम लिखते हैं, बोला जा रहा है कि रोहन इस कार्य का 2/5 हिस्सा 8 दिनों में, रोहन को 8 से डिनोट कर लेते हैं। 8 दिनों में 2/5 हिस्सा 8 दिनों में। अभी हम बताइए कि इस प्रकार का जब सवाल है तो 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 में बनाना पड़ेगा। तो 1 में बनाने के लिए 4 बार में इसको काट सकते हैं, तो 1 में होगा नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4×5 = 20 हो गया। उसके बाद बोलता है यहाँ पर रोहन तथा सोहन, तो रोहन तथा मतलब जोड़, सोहन इस कार्य का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा हम ले लेते हैं, 1/4 हिस्सा 2 दिनों में पूरा करता है। 2 दिन है तो 2 दिन लिख लिए, 2 दिनों में पूरा करता है। 1/4 काम नहीं करेगा, 1 में हम चलेंगे, 4 दूना 8। अब सवाल आ गया मेरा, रोहन किसी कार्य को 20 दिनों में, रोहन तथा सोहन इस कार्य को 8 दिनों में। 1 में जैसे निकाले वो पूरा काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि, तो बताइए कि सोहन इस कार्य को का दुगना हिस्सा कितने दिनों में पूरा करे। सोहन इस कार्य का दुगना, तो पहले सोहन पास आप चलिए, तो सोहन एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोहन और सोहन में रोहन को घटा देंगे तो क्या सोहन बचेगा, तो घटेगा, लेकिन ये 20 और ये 8 घटेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 20 गुना 8/12 हो गया। सोहन सिर्फ बोलता सोहन इस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर पाएगा तो आंसर होता, लेकिन बोला कितना काम करना है, 2 गुना हिस्सा करना है, तो 2 से गुना करना, इसमें 2 से गुना कर दिए, बस इसको कटाते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस अब नहीं कटेगा। 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80/3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ना है पूर्णांक में तोड़िए, नहीं तो ऐसे ऑप्शन है तो ऐसे लिखेंगे। फिर से एक बार समझेंगे, बोला जा रहा है कि रोहन किसी कार्य का 2/5 हिस्सा 8 दिनों में। 2/5 काम नहीं करेगा, 2/5 को आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटल वर्क में काम करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क 1 होता है, तो 2 चौक 8, अब यहाँ 5, यहाँ 4, 5 चौक 20 हो गया। अब बोलता है रोहन और सोहन इस कार्य का 1/4, 1/4
2 दिन में, तो 1/4 2 दिन में, तो पूरा कितना 1 में हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में 8 हो गया तो बोलता है सोहन यहाँ बोलता है सोहन इस कार्य का। तो सोहन को ज्ञात करने के लिए क्या रोहन और सोहन में रोहन को हम घटा देंगे तो क्या सोहन बच जाएगा। घटाने की क्रिया आपको पता चल गया कि गुना बटा घटाव होता है, तो गुना बटा घटाव कर दिए 20 गुना 8/12 कर लिए, क्योंकि 20 में से 8 जाएगा 12 हो गया। बोलता है दुगना हिस्सा कितने दिनों में, तो दुगना मतलब 200 गुना किए, 200 गुना करने के बाद 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ पर बच गया 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80/3। बस ये उत्तर हो गया। या पूर्णांक में तोड़ना है तो पूर्णांक में तोड़िए, जो करना है कर लीजिए, आंसर हो गया। बस इतना ही चीज़ आपको करना और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते ये समझ में आ रहा होगा आपको, और आप जो है मेहनत करके सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। हर टाइप का हम सवाल देंगे ताकि आप बना पाए। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं। अगला सवाल अब देखिए कैसे बनाएंगे आप। देखिएगा सवाल कहता है यदि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ए तथा बी, उसके बाद बोलता है यदि ए अकेला कार्य करे तो कार्य का आधा हिस्सा 12 दिनों में खत्म कर पाता है, तो बी अकेला इस कार्य को करे तो कार्य का 2/5 हिस्सा कितने दिनों में खत्म कर पाएगा। सवाल बहुत आसान है, सवाल को सिर्फ पकड़ना पड़ेगा आपको। सवाल देखिए, सवाल कहता है कि ए तथा बी, तथा मतलब तो जोड़ होता है, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा। यदि ए अकेला कार्य करेगा तो कार्य 12 दिनों में पूरा होगा। ए अकेला कार्य करेगा तो कार्य का आधा हिस्सा 12 दिनों में पूरा करेगा। ए अकेला कार्य करेगा तो कार्य का आधा 12 दिनों में, 12 लिख लिया, आधा बाधा नहीं चलता है, फुल में निकालिए, फुल 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कर सकते हैं इसे। अब उसके बाद तो पूछता है यहाँ पर बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों, बी अकेला इस कार्य का 2/5 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सोचिए, इस दोनों में से ए को हम घटा लेंगे तो पहले बी बचेगा। तो बी बचेगा तो लिख सकते 10 गुना 24/14 हो गया। लेकिन बोला 2/5 हिस्सा करना है तो 2/5 इसमें सटा लेते हैं, बस इसका सॉल्यूशन करना, आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, बोला जा रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है मिलकर। ए तथा मतलब जोड़ होता है, मिल गया तो 10 दिनों में पूरा किया। उसके बाद बोला ये 10 दिन क्या आया, पूरा काम खत्म हो गया, इसमें आधा दुगुना तिगुना कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पूरा काम खत्म हो गया। उसके बाद बोलता है ए अकेला इस कार्य को आधा हिस्सा, आधा 12 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिनों को इसको बदल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। फुल हिस्सा 12 दूना 24, तो हमको चाहिए बी। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, ए तथा बी में ए को हम घटा देंगे तो क्या बी बचेगा, तो घटाइए। तो यहाँ पर करना क्या है कि 10 और 24 का इस्तेमाल करना, 12 का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 12 आधा काम वाला है। तो 10 गुना 24, 24 में से 10 गया 14। लेकिन बोला कि बी जो काम तो करेगा लेकिन 2/5 काम करेगा, तो 2/5 इसमें गुना कर लिए, बस 2/5 गुना कर लिए, बस इसी का सॉल्यूशन करना, आंसर मिलेगा। बस इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, इसको 7 बार में काट सकते हैं। 24 दूना 48, 48/7, बस इसी को हल करना है, आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़ना, पूर्णांक में तोड़िए, नहीं तोड़ना है तो आपके ऑप्शन में ये रहेगा तो यही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि गुना बटा घटाव का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन फुल वर्क में, एक वर्क में, पूरा काम में गुना बटा घटाव का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना। यदि आप फुल वर्क नहीं ज्ञात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं गुना बटा घटाव, तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, टोटल वर्क 1 में निकालिए, दुगना भी देगा तो 1 में निकालिए, 3 गुना भी देगा तो 1 में निकालिए, आधा भी देगा तो 1 में निकालिए, 2/5 भी देगा तो 1 में निकालना है। यानी जो चीज़ देगा आपको 1 में पहले निकाल लेना, तब दूसरा विधि करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में यानी पार्ट 1 वीडियो में हम बताए थे कि आपको गुना बटा जोड़, आज पार्ट 2 वीडियो में क्या आया, गुना बटा घटाव। तो गुना बटा जोड़ कब लागू होगा, जब जोड़ने की क्रिया होगी,
जैसे ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मिलकर मतलब जोड़ की क्रिया जब आएगी तब गुना बटा जोड़ का प्रयोग करेंगे। और जहां घटाओ, जैसे बोला अभी सवाल हम बताए कि ए तथा बी किसी काम को 5 दिनों में, ए अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा, तो बताइए कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां पर घटाव की क्रिया आ रहा है, तो घटाव की क्रिया में गुना बटा घटाव और जोड़ की क्रिया में गुना बटा जोड़। आज इतना ही पढ़े हैं। पिछला वीडियो में गुना बटा जोड़, इसमें गुना बटा घटाव हो गया। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको जो है आधा, 2 गुना, 3 गुना, 1/4, 2/5 सारे को ध्यान से हल करना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप को लेकर आते हैं। तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम आते हैं नए सवाल के साथ।